होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको बताने वाला हूँ आज का विचार। रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोटी मानुष चुन। इसका अर्थ ये है कि रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास का ये कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है, यानी कि उसके बिना आपके मूल्य को कम आकी जाएगी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने अंदर विनम्रता को बरकरार रखें ताकि आप मूल्यवान हो जाएं। इस विचार के बाद अब हम रुख करने वाले हैं दिल की बात की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको दिल की बात में पेशेंस यानी कि धैर्य बढ़ाने के 5 अचूक तरीके बताऊंगा। दरअसल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर चीज इतना आसान हो गया है कि हम एक क्लिक से उसे पा सकते हैं। भूख लगी है, आपने मोबाइल उठाया, ऑर्डर किया, थोड़ी देर के बाद खाना आपके पास आ गया। ना आपको बनाने की झंझट, ना आपको कोई सामान लाने की समस्या। यानी कि आप घर बैठे बैठे सोफे पे आराम से लेटे लेटे आप अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कोई चीज, कोई मूवी देखने का मन है तो आपको बाहर जाकर फिल्म लाइन पे टिकट काटने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे टिकट काट सकते हैं। चाहें तो आप अपने मोबाइल में वो फिल्म भी देख सकते हैं। यानी हमारे जिंदगी में हमें आराम इतनी ज्यादा मिलने लगी है कि हमारे अंदर का जो धैर्य है वो कम होता चला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने धैर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप धैर्य नहीं रख पाते हैं और उस परिस्थिति में आप गलत कदम उठा लेते हैं जिसका आपको भविष्य में काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अपने जीवन में धैर्य बढ़ाने के हम आपको 5 ऐसे अचूक तरीके बताने वाले हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आप आसानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रख सकते हैं। नंबर 1, खुद को समय देना शुरू करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के लिए हर समय हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास खुद के लिए कोई भी समय नहीं होता और ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्से की भावना बढ़ने लग जाती है। और जहां पर अत्यधिक गुस्सा होता है वहां पर धैर्य नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए और खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जितना आप खुद को समझते चले जाते हैं, उतना ही आपके अंदर धैर्य आना शुरू हो जाता है और गुस्सा कम होता चला जाता है। जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों को अच्छे से समझना है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह के विचार आते हैं। यदि आप खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य बढ़ने लग जाता है। नंबर 2, सकारात्मक सोच रखें।
आज के समय में हम सभी के आसपास का वातावरण ऐसा हो चुका है जहाँ पर सिर्फ नकारात्मकता फैली हुई है। हर किसी की सोच स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है। हर कोई अपने अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप में धैर्य की कमी होती है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी भी दूसरों के फायदे के बारे में नहीं सोचता है। वह सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता है और ऐसी सोच के साथ आप कभी भी अपने अंदर धैर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति से दूर रहते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच को रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य आने लगता है। नंबर 3, कंट्रोल के बाहर की चीजों को सोचना बंद करें। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और आप उस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना होता है। आपको पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन कार्य करना हमारे हाथ में होता है। यदि आप अपने अंदर ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप में पेशेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर की चीजों को सोचने से सिर्फ हमको टेंशन होती है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए दोस्तों, कंट्रोल से बाहर की चीजों को सोचना बंद करो और अपने कार्य पर फोकस करें। नंबर 4, लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप लक्ष्य को पूरा करने के बाद चाहते हैं, बल्कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के परिणाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आपको हर समय अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप कम समय में ज्यादा कार्य कर सकते हैं और जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को धैर्य के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस होती है, ना कि उस लक्ष्य का परिणाम होता है। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है उस इंसान में कभी भी धैर्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम शांत बना रहता है। शांत दिमाग से आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को निश्चित ही पूरा करते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहें। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके कैसे आप अपने धैर्य पे काम कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं शो में और मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। लेकिन उससे पहले आप सभी को ये याद दिला दो मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर और कहानी का नाम है किसान की घड़ी। एक गांव में एक किसान था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घड़ी को ढूंढा, घड़ी नहीं मिली। मायूस हो गया, और मायूस होना सही भी था। उस घड़ी को किसान के पिताजी ने उसे उपहार के रूप में दिया था। उस घड़ी से किसान का काफी लगाव था। एक बार फिर अपनी घड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अनाज की कोठी में बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। हताश होकर कोठी से बाहर आ गया। उसने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसके दिमाग में आइडिया चलने लगा। किसान ने सोचा, मैं अकेला अब तक ढूंढ रहा था, क्यों ना इन बच्चों को भी घड़ी ढूंढने में लगा दूं। उसने घड़ी ढूंढने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए। अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी ढूंढने लगे। बच्चे जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा, पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक चुके थे, उन्होंने हार मान ली। किसान भी अब थका और हारा महसूस कर रहा था। बच्चों को जाने के बाद वह हताश और परेशान बैठा था। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया।
आकर किसान से बोला, मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकता हूँ। किसान ने कहा, ठीक है। बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर बाद घड़ी के साथ वापस लौटा। किसान ने देखा बच्चा अपने हाथों में घड़ी लेकर आ रहा है। किसान के खुशी का ठिकाना न रहा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को उसने इतनी देर तक ढूंढा और इतने सारे बच्चों ने ढूंढा, उस समय वो घड़ी नहीं मिली। अब कैसे मिल गई? उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें ये घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, कोठी के अंदर जाकर एक जगह पर खड़ा हो गया और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज की दिशा में ढूंढना चालू किया और घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को पुरस्कार दिया और हृदय से आभार व्यक्त किया। अब किसान खुश था क्योंकि उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? कहानी की सीख ये है दोस्तों कि शांति हमारी सफलता के लिए जरूरी है। शांत चित्त रहकर ही हम सफल हो सकते हैं। अगर मन में उथल पुथल, घबराहट या किसी तरीके की कोई भी उलझन रहेगी तो हमें हमारी सफलता का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप सफल जरूर होंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने मन को शांत रखें। उसमें कोई भी उथल पुथल या समस्या हो तो पहले उसे सुलझाएं और फिर कोई काम करें, तो आपका सफल होना तय हो जाएगा। दोस्तों अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगा आपको रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि घोड़ा एकमात्र ऐसा जानवर है जो हमेशा खड़ा रहता है, यहाँ तक कि वो सोने का काम भी खड़े खड़े कर लेता है। घोड़ा इसीलिए तो कहते हैं ना कि घोड़े जितनी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा खड़ा रहता है और उसके अंदर हॉर्स पावर, ताकत बहुत है। दोस्तों अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.